हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगी। अच्छा जी, आप जितनी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, तो सबसे पहले तो आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काइंडली जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ डेली बेसिस पे आपके लिए एक छोटी सी ब्यूटी टिप कि जिसको यूज करके आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर सकेंगी, मेंटेन कर सकेंगी। क्योंकि आई बिलीव कि जब हम थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपना थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, तो हमारे अंदर जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, आज की जो ब्यूटी टिप है ना वो रिलेटेड है, ये जो हमारे फ्रंट हेयर लाइन होती है, ये वक्त के साथ साथ या समटाइम्स हम बाल जो है, कुछ लोग होते हैं ना वो कस के टेल्स बना लेते हैं या फिर हम जूड़ा बांध लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी हेयर लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है। और यहाँ से आप अगर आप क्योंकि मेरा ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मोस्टली 100 में से जो है ना 90% लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो है ना हेयर लाइन थिन हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगी ना कि जिसको जब आप यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर ही आपके जो बेबी हेयर हैं वो दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो हेयर लाइन है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे भी ऐसे आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि मैं भी अक्सर टेल बनाती हूँ, या मैं फिर जाहिर सी बात है जिन लोगों की लंबे बाल हों तो वो थोड़ा अपनी पोनी टेल बना लेते हैं कस के, या फिर जूड़ा मोस्टली लोग बना के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी हेयर लाइन जो है वो वीक हो जाती है, थिन हो जाती है और यहाँ से बाल उड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो फिर हम अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये थोड़ी सी ये एक बात बताऊंगी, कभी भी ना कस के बालों को मत बांधा करें। उससे बेशक बच्चे भी हों, बच्चों के भी बालों को कुछ मैंने खवातीन को देखा है कि वो बहुत टाइटली जो है ना वो उनकी पोनीटेल कर देती हैं। तो जितना हम अपने बालों को टाइट करेंगे ना तो आपकी हेयर लाइन उतनी ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब आप का मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जल्दी से मैं आपसे रेमेडी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपने जो है ना एक सीरम बनाना है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आपने इसको 1 मंथ जो है ना रेगुलरली यूज़ करना है, आपने जो है ना इसमें ब्रेक नहीं देनी है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि जल्दी से जो है ना चेंज आए। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी, देखें जितना हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ना तो उतना ज़्यादा हमें टाइम लगता है। तो ये कोई मैजिक नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस के साथ आपने जो है ना इस सीरम को यूज करना है। तो चलें जी, अब करते हैं रेमेडी को शुरू। अच्छा जी, इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। और विटामिन ई आप सबको पता है कि स्किन की हाइड्रेशन के लिए बेस्ट होते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए विटामिन डी के कैप्सूल्स। विटामिन डी जो है आपकी स्किन को नरिश करती है। और तीसरी जो लास्ट चीज़ है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप सब जानती हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है। अब हम यहाँ पे एक शीशे की प्याली ले लेंगे और एक ले लेंगे टीस्पून। अच्छा जी, तो हमें चाहिए 3 विटामिन डी के कैप्सूल्स और 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स और कैस्टर ऑयल, और एक इस तरह की आप प्याली ले लीजिए। तो इस पेन की मदद से हम इसका जो ऑयल है वो इसमें निकाल लेंगे और समझ लें कि हमें 1 टीस्पून चाहिए। तो 3 कैप्सूल्स जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमें 3 कैप्सूल्स चाहिए यहाँ पर। जैसे आप अपने बालों के अकॉर्डिंग भी बना सकती हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना सकती हैं। ये जो सीरम है ऑलमोस्ट ये 3 कैप्सूल्स जो आप इसमें ऐड कर रही हैं तो 15 डेज के लिए तो आपका हो जाएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप ज़्यादा कैप्सूल्स और ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल के ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल जो है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है और आप डिफरेंट ऑयल्स में भी इसको ऐड करके यूज़ कर सकती हैं।
तो हमने इन कैप्सूल्स में अच्छी तरीके से ये जो कैस्टर ऑयल है मिक्स कर लेना है ताकि आपकी स्किन पे कोई इन कैप्सूल से इरिटेशन ना हो। अच्छा जी, अब इस तरह की खाली बॉटल आपने ले लेनी है। आप बाज़ार से भी इसे परचेज़ कर सकती हैं और अगर घर में रखी है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो आपने ये सारा ऑयल जो है वो इसमें डाल लेना है और उसके बाद आपने अपने हेयर लाइन पे इससे अप्लाई करना है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आप इसे अप्लाई कर लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपका प्रॉब्लम एरिया है उसको हाईलाइट करें और वहाँ पे इस सीरम को लगा लें। हल्का हल्का सा इसको आपने मसाज करना है। डेली बेसिस पे आपने ज़रूर यूज़ करना है, इसमें गैप बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और 1 मंथ आपने इस सीरम को जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना है। अब अच्छी तरीके से इसको लाइट हाथों के साथ जो है ना वो मसाज कर लीजिए, तो ये बेस्ट है। अच्छा जी, तो अब आपने देख लिया कि ये चीज़ें आपको चाहिए और इस तरह से आपने सीरम बनाना है। और अब आप सबका क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत सारी लोग जो हैं वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं और कुछ लोग कॉलेज गोइंग होती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं बच्चियाँ। तो अब ऑब्वियसली अगर आपने जो है वो सीरम लगाया है, ऑयल अपने हेयर लाइन के ऊपर लगाए हैं, तो क्या होगा कि आपके बाल जो है ग्रीसी हो जाएंगे। तो आप डेली शैम्पू भी नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इतने ज़्यादा ग्रीसी होंगे भी नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ऑब्वियस सी बात है, ऑयल है तो थोड़ा सा तो आपको महसूस हो कि जैसे ग्रीसीनेस होती है। बट अगर फिर भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होता है तो आपने क्या करना है कि आपको अपने पूरे बाल वॉश करने की डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़े से अपने बाल फ्रंट के ले लेने हैं और उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए और वो जो भी ऑयल होगा जो आपको लग रहा है लगा हुआ है तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। और जो लोग घर में रहती हैं, जो ख़वातीन घर में रहती हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बस आप ये डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप वो भी मुझे बता सकती हैं। वैसे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि मैं हमेशा वही वाली चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो मेरा भी, मैंने जैसे आपको बताया है कि हेयर लाइन का प्रॉब्लम है, बहुत था पहले तो, लेकिन मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू किया है ना सीरम, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसका फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि देखें, मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं। एक मैंने आपको विटामिन डी बताया है, एक मैंने आपको विटामिन ई बताया है और थर्ड वन मैंने आपको बताया है कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल का आप सबको पता है कि बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। हम कोई ऑयल भी बनाते हैं तो उसमें कैस्टर ऑयल बहुत सारे ऑयल्स में हम ऐड कर लेते हैं, तो आपके बाल जो है ना वो बहुत जल्दी उसकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सेकेंड वन इज विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो भी बालों की ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। जैसे कुछ लोग आईब्रोज के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो उनकी हेयर ग्रोथ हो जाती है। और जो है थर्ड वन वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना वो आपकी स्किन को नरिश करता है। देखिए, जब हमारी स्किन हाइड्रेटेड होगी, थोड़ी सी नरिश हुई होगी, तो क्या होगा कि ड्राइनेस खत्म हो जाएगी ना। तो एक्चुअल जो हमारा ये प्रॉब्लम होता है ना, ड्राइनेस की वजह से भी होता है। तो जब आपकी स्किन जो है वो नरिश होगी, हाइड्रेटेड होगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, आपके डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे और जो नए सेल्स आएंगे वो जो है नए होंगे, क्योंकि तो जाहिर सी बात है उनमें जो है वो लाइवली होंगे सेल्स जो है, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो चलिए जी, अब जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से इस रेमेडी को करें ट्राई और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और ब्यूटी टिप के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।